जहां पाप होता है वहां त्याग नाम की चीज नहीं रहती। जहां पाप होता है वो स्थान कसाई खाना बन के तैयार हो जाता है। अब भगवान नारायण देव देवताओं को साथ लेते हुए भगवान शिव के पास पहुंचे। कहा एक बार अपने मित्रों को भक्तों को देख लीजिए, हमसे तो देखा नहीं जाता, आपका कितना बड़ा अपमान किया गया। भोलेनाथ ने कहा कि जिसने धर्म का अपमान किया, दैव प्रतिमाओं का अपमान किया है, अब वो जीवित रह नहीं सकता। आप चाहते थे, अब वो मैं करने के लिए तैयार है। और कहा आपकी होशियारी में समझता हूं नारायण देव, ये सब कुछ कराने वाले आप ही हैं। बड़ी लंबी कई अध्यायों में स्तुति की गई है। कहा अब मेरे लिए एक ऐसे रथ का सृजन कीजिए जिस रथ में बैठकर मैं त्रिपुर नगर तक पहुंचूं। भगवान प्रभु श्री विश्वकर्मा जी को बुलाया गया और एक रथ का निर्माण किया गया। उस रथ का नाम है सर्वदेवमय रथ। क्या नाम है रथ का? सर्वदेवमय रथ। ये भगवान विश्वकर्मा ने इसकी रचना की है। रथ में एक जुआ होता है जहां दो बैल लगे होते हैं, एक तरफ सूर्य लग लिए हैं और दूसरे तरफ चंद्रमा। सारथी के रूप में गरुण के भाई अरुण। बड़े विस्तार से महाराज इस धर्म में रथ की व्याख्या की गई है। दो पहिए हैं, उत्तरायण और दक्षिणायण ही इस धर्म में रथ के दो पहिए हैं। रथ को खींचे कौन? भगवान शिव बोले हैं देवताओं को कि रथ को खींचने से पहले आप जितने भी हैं वो सबके सब पशु बन जाइए। पशु बन जाइए। कहा क्यों पशु क्यों बन जाए? कहा कि जब तुम पशु बनोगे, जब तुम बनोगे पशु, और तब मैं तुमको पशुता से अलग करूंगा, तभी तो मेरा नाम पशुपति नाथ होगा। जब तुम पशु का अर्थ क्या है? जो जहां बंधा हुआ है उसी को तो पशु कहते हैं। पशु सांकल से बंधे होते हैं, पशु रस्सी से बंधे हुए होते हैं, पशु जंजीरों में जकड़े हुए होते हैं। और ये दुनिया बिल्कुल पशु की तरह है। कोई न कोई व्यक्ति कहीं न कहीं बना हुआ है, कहीं न कहीं ये महाराज ये व्यक्ति बना हुआ है। कोई पुत्रों से बना हुआ है, कोई पति से, कोई पत्नी से, कोई घर गृहस्थी से, कोई मकान से, कोई दुकान से, सब बने हुए हैं। इस पशुता से छूटने के लिए यहाँ श्री शिव महापुराण में एक अनुष्ठान बताया जा रहा है जिसका नाम है पाशुपत व्रत। जीवन के दो व्रत इतने सर्वोच्च हैं, एक का नाम है चंद्रायण और दूसरे का नाम है पाशुपत। भगवान कृपा कर ले और कभी हो जाए। एक महीने में चंद्रायण व्रत होता है तो 12 साल, 6 साल और 3 साल में पाशुपत व्रत होता है। जब ये देवता पशु बन गए तब देवताओं ने भगवान को कहा कि आपका ये व्रत कितने समय में पूरा होगा? पहले तो पशुपति व्रत का आप मंत्र लिख लीजिए और फिर उसके बाद में मैं यहां से आपको विधि बताई देता हूं। भगवान शिव के पुजारियों के लिए तो रामबाण है। राम कृष्ण के पुजारी भी यदि इस व्रत को करेंगे तो रिजेक्शन नहीं करेगा, ये व्रत फायदा करेगा। मंत्र है ओम नमः शिवाय शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। एक बार फिर रिपीट करूं। ओम नमः शिवाय शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। इस व्रत में इस मंत्र का जप किया जाता है। देवताओं ने पूछा कि कितना समय लगेगा इस व्रत को पूरा करने में? कहा 12 साल। पूरी की पूरी 12 वर्ष लगेंगे इसको पूरा करने में। लिखा है द्वाद शाब्दम बात तरदुदम, 12 वर्ष लगेंगे। देव बोले कि 12 साल का समय कैसे कोई निकाल पाएगा? जिनका विवाह हुआ है तो पति और पत्नी दोनों मिलकर के व्रत करते हैं और पवित्रता इतनी होती है जितनी पवित्रता बहन और भाई के बीच में है। कहा इतना लंबा समय 12 वर्ष का समय कौन निकाल पाएगा?
तो भोलेनाथ ने कहा तो कुछ कटौती कर देते, 9 साल में पूरा कर देंगे। देव बोले अभी भी समय ज्यादा है। भगवान शंकर ने कहा तो जाइए 6 साल में पूरा कर देना। देवता बोले कि अभी भी समय ज्यादा है। तो भोलेनाथ ने कहा जाइए फिर 3 वर्ष में पूरा कर दीजिए। देव बोले अभी भी समय ज्यादा है। भोलेनाथ ने कहा होगा भले आदमियों, किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपया मांगा गया हो और 100 रुपए मांगकर 25 रुपए में चीज दे दी गई हो तो घाटा क्या है, फायदा ही फायदा है। 12 की जगह पर 3 साल हमने तुम्हें कहा। 3 वर्ष तक यदि किसी ने पाशुपत व्रत को किया है, आप इस व्यासपीठ की आवाज को सत्य रूप से समझना, उस व्यक्ति को लेने के लिए साक्षात भगवान भोलेनाथ धरती पर प्रकट होंगे। पाशुपत व्रत को करने वाले के सामने भोलेनाथ ऐसे प्रकट होते हैं जैसे किसी कष्ट जीवन में किसी पुत्र के सामने परोपकार करने के लिए कोई पिता सामने आकर के प्रकट हो जाए। ये ऐसा व्रत है पाशुपत व्रत। ये 2 व्रत ऐसे हैं, पाशुपत व्रत और चांद्रायण व्रत। इसमें 16 घंटे का आसन लगता है। प्रातः 5 बजे से लेकर रात्रि के 11 बजे तक। गिनती कीजिए कितने घंटे होते हैं। सुबह 5 बजे से रात्रि को 11 बजे तक कुसा के आसन पर बैठना होता है। इस मंत्र का जप किया जाता है। धोखे से भी यदि नींद की झपकी आ गई, व्रत खंडित। चांद्रायण व्रत 1 महीने का है, लेकिन वो इससे भी ज्यादा कठिन है। ये 3 साल का है और वो 1 महीने का है। इस व्रत में तो आप भोजन भी ले सकते हैं एक समय, लेकिन 30 दिन का चांद्रायण व्रत, चंद्रमा की कला बढ़ेगी तो ग्रास बढ़ेगा और चंद्रमा की कला घटेगी तो घटेगा। इस व्रत को किया है प्रभु कृपा से। एक बार आदमी मरता नहीं, सब गति हो जाती है। शरीर इतना काला हो जाए कि जैसे महिषी का चमड़ा, महिषी यानी भैंस। कुसा के आसन पर बैठा जाता है। पूर्णमासी के बाद में पड़वा से शुरू किया है, तो पड़वा को तिल का दाना 1, और वो भी रात्रि को चंद्रमा का दर्शन करके, चंद्रमा को अर्घ दे के। अब पता नहीं रात में 2 बजे निकले, चंद्रदेव के 12 बजे निकले, तब तक तो आप आसन नहीं छोड़ सकते। तिल का 1 दाना, और उसके बाद आप जल स्वीकार कर सकते हैं। दिन में तो कुछ ले ही नहीं सकते। लेकिन इन व्रतों को करने के बाद में, जैसे भट्टी पर स्वर्ण को चढ़ाने के बाद उसमें चमक आती है, उसी प्रकार से इंसान के अंदर इंसानियत की, अध्यात्म की चमक आती है इन व्रतों को करने से। इन व्रतों को करने से वृत्तियों में सुधार आता है। मेरे गुरुजी ने, महाराज श्री जी ने 3 व्रत किए हैं ऐसे। चांद्रायण व्रत, पूज्य स्वामी महाराज श्री जी 3 लाख सन्यासियों के ऊपर आचार्य महामंडलेश्वर है। ये कहने में हमें कितनी गुदगुदी होती है, कितना आनंद आता है। जोना पीठाधीश्वर, इस धर्म के ध्वजक,